नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है नेट फिजिक्स पर। अगर आप CSIR नेट, जेस्ट, टेफर और गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और एक और कदम आगे बढ़ते हैं आपके सपने की ओर। तो कल की क्लास में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया था, मास के बेस पर, इंटरेक्शन के बेस पर, लैप टाइम और स्पिन के बेस पर। जो स्पिन के बेस पर हमने कल क्लासिफिकेशन किया था उसको हमने डिटेल में उसको बताया था कि कौन से पार्टिकल्स बोसॉन्स होते हैं, कौन से फर्मियंस होते हैं और उनका आगे भी हमने उसका फ्लो चार्ट बनवाया था। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छा समझ पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी पर। कल हमने क्लासिफिकेशन देखा था, तो आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो उसकी जो स्पिन है और कितने एलिमेंट्री पार्टिकल की स्पिन कितनी होती है और बैरोन्स नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर को याद करेंगे। इनको हम याद करने का मतलब यह है कि आने वाली वीडियो में जब हम रिएक्शन को कंजर्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है स्पिन की, इलेक्ट्रॉन नंबर और बैरोन नंबर और स्टेनलेस नंबर। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो आप रिएक्शन को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और साथ ही साथ नोट करते जाइए और याद करते जाइए। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं स्पिन को देख लेते हैं। स्पिन, अब मैंने स्पिन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था, तो अब हम देखें कि कौन से पार्टिकल्स की स्पिन 0 होती है और किसकी 1 होती है, 2 होती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया दे दूँ। कल मैंने आपको बताया था जो क्लासिफिकेशन किया था स्पिन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था मैंने। क्लासिफिकेशन बेस ऑन स्पिन के बेस पर मैंने क्लासिफिकेशन किया था कल। तो वहाँ पर मैंने इसको कैटेगराइज किया था। कल हमने कैटेगराइज किया था बोसॉन और फर्मियंस। ओके, बोसॉन और फर्मियंस। अब बोसॉन मैंने आपको बताया था कल, जो बोसॉन वे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन इंटीजर होती है और फर्मियंस वे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन हाफ और इंटीजर होती है। ओके, तो यहाँ पर बोसॉन को भी मैंने कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में, इसको डिवाइड किया था। फोटॉन, ग्रेविटॉन और एक और था मीसॉन। ओके, मीसॉन। और यहाँ पर जो मीसॉन को भी मैंने मीसॉन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पाई मीसॉन, के मीसॉन और ईटा मीसॉन। तो यहाँ पर हम स्पिन को देखने वाले हैं। तो जो स्पिन होती है, तो फोटॉन के लिए स्पिन होती है 1 और ग्रेविटॉन के लिए 2 होती है। तो ग्रेविटॉन के लिए 2 और मीसॉन पार्टिकल के लिए स्पिन कितनी होती है? 0। अब देखिए मीसॉन पार्टिकल्स जो भी है, काई मीसॉन, पाई मीसॉन और ईटा, इसके लिए स्पिन कितनी होगी? 0। ओके, अब फर्मियंस को भी हमने वहाँ पर कैटेगराइज किया था इलेक्ट्रॉन नंबर में, इलेक्ट्रॉन्स और बैरोन्स में। ओके, इलेक्ट्रॉन्स और बैरोन्स में हमने फर्मियंस को कैटेगराइज किया था। तो देखिए जो स्पिन होती है, जो फर्मियंस पार्टिकल्स के लिए, जो भी सारे फर्मियंस पार्टिकल के लिए स्पिन कितनी होती है? हाफ। ओके, तो आपको याद रखना है जो फर्मियंस पार्टिकल्स हैं उनके लिए स्पिन हाफ होती है। बट एक अजम्पशन है जो ओमेगा पार्टिकल्स होता है,
ओमेगा पार्टिकल्स जो मैंने आपको कल बताया था, तो ब्रॉन्ज के अंदर मैंने आपको कल बताया था, जो ओमेगा पार्टिकल्स है उसके लिए जो स्पिन होगी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल के लिए जो स्पिन होगी वो होगी 3/2। ओके, ये आपको एक अजम्पशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, जो ओमेगा पार्टिकल्स है उसके लिए जो स्पिन होती है वो कितनी होती है 3/2। तो चलिए, आपको ये स्पिन समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। ओके, जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन के लिए स्पिन कितनी होती है 1, ग्रेप्टॉन के लिए 2 और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के लिए जो भी न्यूट्रॉन पार्टिकल है उसके लिए स्पिन 0 होती है, जबकि फर्मियंस पार्टिकल्स के लिए स्पिन हाफ होती है। ओके, और जो इसमें एक अजम्पशन है, अजम्पशन जो ओमेगा है, ओमेगा के लिए स्पिन 3/2 आप याद रखेंगे। बोलो, रख लेंगे याद? तो चलिए अब हम याद रखेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स पर आते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था स्पिन के बाद हम अब इलेक्ट्रॉन नंबर याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कल कैटेगराइज किया था। इलेक्ट्रॉन्स को 3 कैटेगरी में, हमने 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड। ओके, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सेकेंड में आता है म्यून और थर्ड में आता है टॉनिक। ओके, और यहाँ पर आता है न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, ओके, और टाउ न्यूट्रिनो। तो इसको जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है इसका पार्टिकल के लिए +1। अब इसके एंटी पार्टिकल लिखेंगे, तो एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा वो कितना होगा +1 पॉजिट्रॉन, और न्यूट्रिनो को हो जाएगा न्यू बार। ओके, न्यूट्रिनो बार, और इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो न्यू प्लस और न्यू बार। ओके, तो इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो टाउ प्लस और न्यू टाउ बार। ओके, तो ये एंटी पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, एंटी पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा -1। ओके, एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा -1। और बाकी ऑल अदर पार्टिकल्स which have इलेक्ट्रॉन नंबर 0, और बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा 0। तो बस इलेक्ट्रॉन नंबर आपको याद हो गया होगा। जो पार्टिकल है उसके लिए +1 होता है, और जिनके एंटी पार्टिकल हैं उनके लिए -1 होता है। ओके, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। देखिए, जब हम रिएक्शन को कंजर्व करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन नंबर, म्यू नंबर और टॉनिक नंबर को अलग अलग सेपरेटली कंजर्व करेंगे। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं तो देखिए, ऑल अदर पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा 0। अब देखिए, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रॉन नंबर Le से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नंबर को डिनोट करते हैं Le, और म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को हम डिनोट करेंगे L म्यू से। म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को डिनोट करते हैं L म्यू से, और टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को हम डिनोट करेंगे टाउ से। ओके, तो जब हम रिएक्शन को कंजर्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर
और म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर और टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को हम सेपरेटली कंजर्व करेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो देखिए एक रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, म्यू बार देखिए हो रहा है म्यू म्यू तो देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर जब हम रिएक्शन को कंजर्व करेंगे तो इनको अलग अलग सेपरेटली कंजर्व करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम अलग अलग सेपरेटली कंजर्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर की। तो इलेक्ट्रॉन नंबर इसके लिए कितना होगा 0, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टिकल है तो 1 होगा, और जो एंटी न्यूट्रॉन तो इसके लिए कितना होगा -1। तो डेल्टा एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा 0। तो मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रहा है। अब बात करते हैं म्यूनिक के लिए। तो म्यूनिक इसके लिए आ जाएगा 1, क्योंकि ये पार्टिकल है, और इसके लिए 0, इसके लिए 0, और इसके लिए आ जाएगा 1। ओके, ये भी पार्टिकल के अंदर आता है। तो इसके लिए जो हम डेल्टा म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आएगा 0। ओके, क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर और म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है। अगर टॉनिक की बात करें तो टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर तो यहाँ पर टाउ नहीं दिया है, तो इसके लिए क्या होगा 0, इसके लिए 0 0 0। ओके, तो टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होगा। ओके, टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर ये भी कंजर्व हो रहा है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी रिएक्शन को कंजर्व करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन नंबर, म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर और टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को सेपरेटली कंजर्व करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बोरॉन्स पर। बोरॉन नंबर अब हम बात करते हैं बोरॉन्स पर। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी आती है बोरॉन्स की। बोरॉन्स पर हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था क्लासिफिकेशन में, जब हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया था, तो मैंने आपको बताया था जो बोरॉन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बोरॉन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियंस और इसमें एक और होता है हाइड्रॉन्स। ओके, हाइड्रॉन्स। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इसको याद रखना है, आपको 2-3 बार फ्लो चार्ट को अपने कॉपी पर लिख लेना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। और न्यूक्लियंस के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, इसको हम P+ भी लिख सकते हैं, उसको मैंने आपको बताया था N0 भी लिख सकते हैं। अगर इसका एंटी पार्टिकल लिखा जाए तो P बार से डिनोट करते हैं और N बार से डिनोट करते हैं। ओके, न्यूट्रॉन को N बार से एंटी पार्टिकल। और हाइड्रॉन्स को मैंने आपको कल बताया था, हाइड्रॉन को कैटेगराइज किया था 4 में। जो लैम्डा होता है, पहला नंबर का आता है लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, जो इसका एंटी पार्टिकल होता है लैम्डा नॉट बार। ओके, फिर उसके बाद मैंने बताया था सिग्मा में हम बात करते हैं 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस और सिग्मा नॉट। ओके, अगर इसकी एंटी पार्टिकल लिखा जाए तो एंटी पार्टिकल को कैसे बताया था, सिग्मा प्लस बार और सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार। ओके, ये क्या है, एंटी पार्टिकल। ये क्या है, एंटी पार्टिकल्स। ओके, और यहाँ पर मैंने बताया था काई भी बताया था। इस काई में हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते थे। काई कुछ ऐसा बनता है, नेगेटिव और काई नॉट। ओके, तो इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो कुछ ऐसे बार लगा देंगे, और इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो इसका बार लगाएंगे।
ओके। और एक और होता है ओमेगा, एक और पार्टिकल होता है ओमेगा। ओमेगा को केवल एक कैटेगरी में रहता है, ओमेगा माइनस और ओमेगा माइनस बार। ओके, ओमेगा माइनस बार। तो इस तरह मैंने बेरोन्स नंबर को कैटेगराइज किया था। अब हम देख लेते हैं बेरोन्स नंबर। तो जो बेरोन्स नंबर होते हैं, बेरोन्स नंबर और पार्टिकल्स, जो बेरोन्स पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो बेरोन नंबर होती है वो कितनी होती है, +1। और बेरोन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, बेरोन नंबर और एंटी पार्टिकल्स, जो बेरोन्स पार्टिकल्स के अंदर जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो बेरोन्स नंबर होती है वो होती है -1। ओके। और बाकी ऑल अदर पार्टिकल्स 0। बेरोन नंबर और अदर पार्टिकल के लिए 0 होगी, और पार्टिकल के लिए बेरोन्स नंबर जो बेरोन्स पार्टिकल है उनके लिए +1 होती है, और एंटी पार्टिकल के लिए -1 होती है। ओके, आपको ध्यान रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ पार्टिकल्स। स्ट्रेंथ पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड डिके बाय वीक इंटरेक्शन, एंड के मीसॉन्स और हाइड्रॉन्स आर स्ट्रेंथ पार्टिकल्स। के मीसॉन और हाइड्रॉन्स को हम स्ट्रेंथ पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, तो देखिए के मीसॉन को मैंने आपको बताया था, के मीसॉन में बताया था। मीसॉन को हमने कैटेगराइज किया था, मीसॉन को किया था 5 मीसॉन में, 5 मीसॉन और के मीसॉन। ओके, के मीसॉन, और एक में किया था ईटा और ईटा डैश। ओके, मीसॉन। तो के मीसॉन को हमने फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड किया था, के प्लस, के माइनस, के नॉट और के नॉट बार। ओके, ये क्या है, के मीसॉन। और यहाँ पर हाइड्रॉन को हमने कैटेगराइज किया था, हाइड्रॉन्स को हमने कैटेगराइज किया था अगले लेक्चर में। तो उसमें इसको कैटेगराइज किया था लैम्डा से, लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट एंटी पार्टिकल है, लैम्डा नॉट एंटी पार्टिकल। और एक किया था सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नॉट। ओके, तो यहाँ पर इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार। ओके, सिग्मा नॉट बार, ये क्या है, एंटी पार्टिकल्स। और तीसरा हमने बताया था काई। ओके, इसको हम कुछ इस प्रकार बनाते थे, इसको कुछ ऐसा बनता है काई नॉट। ओके, तो इसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, काई नेगेटिव बार और काई नॉट बार। ओके, और एक और बताया था हमने ओमेगा को, ओमेगा बार, ओमेगा माइनस और ओमेगा माइनस बार। तो ये क्या है, तो के मीसॉन और हाइड्रॉन्स को हम स्ट्रेंथ पार्टिकल्स कहते हैं, के मीसॉन और हाइड्रॉन्स को हम स्ट्रेंथ पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, तो देखिए अब स्ट्रेंथ नंबर देख लेते हैं। स्ट्रेंथ नंबर, तो इसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ नंबर एस से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेंथ नंबर होती है +1, इसके लिए -1, +1 और -1। ओके, और इसके लिए जो स्ट्रेंथ नंबर होती है वो होती है -1, -1, -1। ओके, तो -2 और -3। पार्टिकल के लिए स्ट्रेंथ नंबर कितनी होती है, -1, -1 और -2, -3। और एंटी पार्टिकल के लिए जो स्ट्रेंथ नंबर होती है वो होती है +1, +1, +1, +2 और +3। एंटी पार्टिकल के लिए स्ट्रेंथ नंबर होती है +1, +2, +1, +1, +1, +2 और +3। ओके,
तो आपको याद होना चाहिए के मिसोन और हाइड्रॉन्स को हम स्ट्रेंज नंबर कहते हैं। तो के मिसोन के लिए स्ट्रेंज नंबर होती है के प्लस के लिए +1, माइनस के लिए माइनस, के माइनस के लिए -1, के नोट के लिए +1 और के नोट बार के लिए -1। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंज नंबर लेम्डा के लिए होती है -1, सिग्मा के लिए -1, सिग्मा प्लस के लिए -1, सिग्मा माइनस के लिए -1, सिग्मा नोट के लिए -1 और काई माइनस के लिए -2, काई नोट के लिए -2, ओमेगा के लिए माइनस के लिए। और एंटी पार्टिकल के लिए होती है +1 +1 +1 +2 +2 और +3। तो आई होप आपको ये स्ट्रेंज नंबर समझ में आया होगा। इसको आप याद रखेंगे और कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम बात करेंगे पैरिटी, आइसोस्पिन, लाइफ टाइम और मास को भी हम याद करेंगे। लाइफ टाइम कितना होता है वो भी याद करेंगे और मास को भी याद करेंगे उससे। ओके, फिर मास, इन पार्टिकल के मास कितने होते हैं उसको भी याद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।